दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यां मधुसूदनः पश्चिमे पातु गोविंदो। एक बार फिर दल करियो उनकी। वायव्यां तु जनार्दनः उत्तरे श्रीपति रक्षे ऐशान्यां तु महेश्वरः ऊपर ऊर्ध्वं गोवर्धनो रक्षे तनिचाधो अनंतस्तथैव च तनिगोर्यन्वा एवं तद्दिशो रक्षे वासुदेवो जनार्दनः। अपना पूरे कैंपस विशेष बात नया जो संकल्प करबे तक नहीं हम कह देंगे। संकल्प जब होते जल गिरा तो भाव मोहे दीजिए कृपा सिंधु जगदीश रखते आए लाज प्रभो रखो जनों की लाज। कलि प्रथम चरणे जम्बूदीपे भारत वर्षे भरत खंडे आर्या वर्तैक देशे पुण्य क्षेत्रे मिथिलायां क्षेत्रे बिहार प्रदेशे बेगूसराय मंडल अंतर्गत राजापुर नामनी मम गृहे निवास स्थाने मासोत्तमे मासे उत्तमे मासे श्रावणे मासे शुभे कृष्णे पक्षे कृष्ण महा द्वादश्यायां तीर्थो गुरुवासरे। क्या गोत्र है? गौतम गोत्रोत उत्पन्नो हम। अपना नाम कहा जाइए। शर्मा हम, स्वपत्नी को हम, स्वपुत्रो हम। आप कहिए मैडम गोत्राया अपना नाम कह जाइए। हाँ, स्वपति को हम, स्वपुत्रो हम। अब दोनों आदमी हो गया। स्वजन को हम, जननी को हम, समस्त परिवारो हम। वर्ष कुंडल्याम मास कुंडल्याम गोचर दशायाम अंतरदशायाम सूक्ष्म दशायाम दीन दशायाम ये बेटा रुके ना। ओम शौना पृथ्वी नो भवा निरीक्षरा निवेशनी यक्षान शर्म स्वप्रथा। कलश गिरा दो, पन्नी नहीं देवे, पन्नी बाहर से ओम व्यावकरी पूर्वा जाता देवेभ्यः युगम पुरा मणिनाथ नमो नमस्ते। मंत्र पुष्पांजलि नमस्कार अरुणाधिष्ठित शांति पूर्ण कलश गणेशाय नमः। चढ़ाइयो प्रसाद जे छै न तनि वो सिरा पर निकाल लीजिए। निकालियो न तो हम तुलसी रूपी ज्ञान से दूसरों को संतोष देते मनुष्य नारायण ही जाने जाते हैं। मामते कौन जैसा व्रत तप जप है जिसे करने से मनोवांछित फल प्राप्त हुआ? हम लोगों को सुनने की इच्छा है। हे मुनि, आप वेद वेदांत के ज्ञाता जैसा दूसरा कोई वक्ता नहीं दिखता, क्योंकि आप वेद व्यास जी के शिष्य हैं। शुद्धि कहते हैं कि तुम धन हो, तुम ही वैष्णवों में अग्रगण्य हो। मैं आपको उस उत्तम व्रत को गाऊंगा जिस पर जो नारद जी ने लक्ष्मीपति भगवान से पूछा था, जिस प्रकार भगवान ने नारद जी से कहा था। बोल दे सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान कहते हैं कि जब उस व्रत के बाद आकाश मार्ग से नारद जी घूमने के लिए निकले, भूलोक भुवः लोक ना पाताल लोक, तो मृत लोक पर नारद जी का नजर पड़ा। यह मृत लोक है, यहाँ जो भी वस्तु आएगा, कोई मनुष्य हो, वृक्ष हो, मंदिर हो, एक दिन उसको जाना निश्चित है। तो देखे कि नारद जी सोचे कि इस कलयुग में भूलोक में हम भी थोड़ा घूम लें। तो देखे कि यहाँ की सब योनियों में सब लोग परेशान हैं। तो नारद जी को बहुत मन में कष्ट हुआ। तो यह कहते हैं कि इस सब लोगों का दुख किस प्रकार से दूर हो। तो मन में विचार किए कि भगवान विष्णु के शरण में जाने से हो सकता है भगवान कुछ प्रयत्न बतावे, रास्ता मार्ग बतावे कि सब लोग कैसे सुखी हो जाए, तो हम उस कार्य को करेंगे। तो भगवान विष्णु के पास नारद जी गए, भगवान को प्रणाम किए। तो भगवान बोले, नारद जी बोलिए कैसे आना हुआ? तो कहते हैं हम अभी मृत लोक से आ रहे हैं, हमने देखा कि वहाँ की योनियों में सब लोग परेशान हैं। भगवान कोई व्रत जप तप है, पूजन पाठ है तो बताइए। तो कहते हैं कि श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करिए, उससे मनुष्य का सारा दुख जो है धीरे धीरे दूर हो जाएगा। तो कहते हैं इसमें क्या सब खर्चा होता है, हाँ क्या सब सामग्री लगती है? तो कहते रंबा फलम घृतम क्षीरम गोधूमस्य च चूर्णकम। कहते रंबा फल माने केले का फल हो, शक्कर हो, चूरमा हो, गेहूं का चूरमा, रोट बनावे, सवा पाव सवा शेर सवा मन, जिसको जो श्रद्धा भक्ति हो उस हिसाब से मिलाकर भगवान का प्रसाद नैवेद्य भोग लगावे।
कहते भक्ति भाव से भाई बंधमों को बुलाकर भगवान का खूब भजन कीर्तन प्रेम से प्रसाद का वितरण करे, ब्राह्मणों को भी दक्षिणा दे, प्रसाद खाते हुए भगवान का स्मरण करते अपने अपने घर जाए। इस प्रकार व्रत करने से मनवांछित फल मिलता है। तो कहते हैं कि सबसे पहले इस व्रत को किसने किया वह कथा कहिए, कि कोई तो इस व्रत को पहले किया होगा। तो कहते हैं कि काशीपुरी में एक निर्धन सदानंद नामक ब्राह्मण रहता था। निर्धन माने बहुत गरीब, हाँ, सदानंद नामक ब्राह्मण रहता था, बहुत गरीब थे। भिक्षा मांगने के लिए लाते थे, रोज भिक्षा मांगकर अपना लालन पालन करते थे, उसी से अपना परिवार चलता था। तो भगवान को रहा नहीं गया कि बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर उस सदानंद ब्राह्मण से पूछे, जब आपका सारा दुख जब जो झेलना होगा झेले लेंगे ना, जब सुख की बारी आएगी तो सददर्शन भगवान से, सदगुरु से ना, अच्छे आदमी से मिलन होगा। तो उसी प्रकार जब उसका दुख का घड़ी था सदानंद ब्राह्मण का, वह सब जब दूर हुआ तो भगवान अपने स्वयं एक ब्राह्मण का रूप धारण कर सदानंद से पूछे, क्या तो आप नित्य पृथ्वी पर बाबा क्यों घूमते हैं? कहते हैं हम अत्यंत गरीब हूँ, भिक्षा के लिए अपना लालन पालन करने के लिए भिक्षा मांगता हूँ। हे भगवान, यदि हे ब्राह्मण देवता आप कुछ जानते हैं तो हमें बता दीजिए, हम वह करेंगे जो हमारा दुख जो है दूर हो जाएगा। तो वह सदानंद वृद्ध ब्राह्मण रूपी बोले भगवान सदानंद को कि आप यह सत्यनारायण भगवान का पूजन पाठ क्यों नहीं करते हैं? इससे करने से आपका दुख जो है दूर हो जाएगा धीरे धीरे। सदानंद मन में निश्चय किया, रात भर उसको नींद नहीं आया कि भगवान का पूजन कल कैसे करेंगे। न घर में कुछ है, न खाने का वस्तु है, न कोई पैसा है, सामान कहीं तो मंगनी मिलेगा नहीं, कोई देगा नहीं। रात भर इसी बात को सोचते रहा सदानंद ब्राह्मण। सुबह हुआ, स्नान ध्यान पूजा पाठ करके घर से निकला भिक्षा मांगने को। तो भगवान की कृपा से उन्हें अधिक भिक्षा मिला उस दिन। उस सामग्री को कुछ को बेचकर कुछ द्रव्य मिला, उसे भगवान का पूजन की सामग्री लाया। भक्ति पूर्वक भाई बंधुओं को बुलाकर भक्ति से श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को किया। और देखा कि वह जो है एक दिन हर एक महीना संक्रांति पर वह व्रत करने लगा, सेठ बन गया। सदानंद नामक वह नगर जो है बस गया और अंत में सत्यदेव लोक को चला गया। बोल दे सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण उस सदानंद के बाद फिर इस व्रत को किसने किया वह कथा कहिए। तो कहते हैं कि पंडित जी के घर पर श्री सत्यनारायण भगवान का इसी तरह पूजन हो रहा था। तो लकहारा जो है सो वन में लकड़ी काट कर शहर बेचने के लिए जा रहा था। तो देखा कि दरवाजा पर भीड़ लगल है, तो लकड़ी का गट्ठर वहीं रख दिया पंडित जी के दरवाजे के आगे में। भीतर गया तो देखा कि भगवान का पूजन हो रहा है। भगवान को प्रणाम किया और बैठ गया। कथा समाप्ति हुई, आरती हुई, हवन हुई, आरती हुई, प्रसाद वितरण हुआ, तब खाया। तब वह लकहारा जाके पंडित जी से पूछता है कि हम भी बहुत दुखी में रहते हैं महाराज, कुछ उपाय है, प्रयत्न है तो हमको बताइए जिससे हमारा भी दुख जो है दूर हो जाए। किस देवता का पूजा है, क्या सब सामग्री लगती है? तो वह पंडित जी उस लकहारे को बोलते हैं यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन है, जिसके प्रसाद से धन धनादि प्राप्त होता है। लकहारा प्रसन्न हुआ, प्रसाद खाया और मन में विचार किया कि आज जो लकड़ी बेचेंगे ना, उससे जो भी द्रव्य प्राप्त होंगे उससे मैं श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन अवश्य करूंगा। मन में विचार किया, प्रसाद खाया, लकड़ी का गट्ठर सिर पर रखा और जिस नगर में धनी लोग रहते थे उस नगर में लकहारा गया व्यापार करने के लिए। भगवान की कृपा से लकहारा का सुंदर व्यापार हुआ, लकड़ी खूब बढ़िया सब बिक गया। वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। सुंदर केले का फल, शक्कर, दूध, गेहूं का चूरमा बनाकर भाई बंधुओं को बुलाकर भक्ति भाव से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया, भक्ति पूर्वक किया और अंत में सत्यदेव लोक को चला गया। बोल दे सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान कहते हैं कि उस लकहारे के बाद फिर इस व्रत को किसने किया वह कथा कहिए। कहते हैं कि तुंगध्वज नामक एक राजा था। वह अपनी पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर रोज भगवान का व्रत पूजन करता था। रोज ब्राह्मणों को, गरीबों को दान करता था। तो उस मार्ग से बराबर जो है बढ़िया व्यापार के लिए जाता आता था। नदी टप के भद्रशिला नदी के तट पर एक मंदिर था। मंदिर में रोज भगवान का पूजन पाठ होता था। राजे थे, कोई कमियां नहीं था, रोज ब्राह्मणों को, गरीबों को रोज दान करते थे। तो बनिया बहुत कंजूस था, पैसा वाला खूब था लेकिन बहुत कंजूस था। देखता था कि राजा जो है व्यर्थ में सबको खूब दान पुण्य करता है। तो एक दिन रहा नहीं गया, ब्राह्मण मार्ग से जाता था
तो जाके राजा साहब से पूछा वह बनिया कि राजा साहब आप यह क्या करते हैं, किस देवता की पूजा करते, इसके करने से कुछ लाभ है कि ऐसे अपने धन को लुटा रहे हैं। तो बोले वह राजा बोले कि यह भक्ति पूर्वक श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन है, भगवान विष्णु का पूजन है, इसके करने से इसके प्रसाद से धन धनादि प्राप्त होता है, संतति की प्राप्ति होती है, पुत्र की प्राप्ति होती है। तो बोला कि हमारे घर में तो हमको कोई भगवान पुत्र पुत्री कुछ नहीं दिए हैं। प्रसाद को खाया और वहीं से घुर गया, प्रसाद कुछ लिया और अपनी पत्नी को जाकर यह संकल्प पद व्रत को कहा। उसकी पत्नी का नाम था लीलावती। वह लीलावती से यह पद व्रत संकल्प को किया और उसकी पत्नी प्रसाद खाई और संकल्प किया उसी समय दोनों जीव की, जब मेरे घर में कोई संतान होंगे तो हम भी भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करूँगा। भगवान की कृपा से कुछ समय बाद, कुछ दिन के बाद उसकी पत्नी गर्भवती हो गई और 10वें महीने में एक निर्मल सुंदर कन्या को उत्पन्न किया। कहते हैं जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की ज्योति बढ़ती है, अभी कृष्ण पक्ष है और इजोरिया है शुक्ल पक्ष में, पूर्णिमा तक देखे पूरा इजोरिया हो जाते हैं। पूर्णिमा के बाद फिर परिवार घटे लगे और अमावस्या पूर्णिमा तक जैसे एक घड़ी इजोरिया बढ़े, उसी तरह कन्या वृद्धि को प्राप्त हो गई। जाति भाइयों के साथ कलावती नाम रखा। तो एक दिन जब हुआ, लीलावती अपने स्वामी से मधुर वचन बोली कि इसके जन्म से पूर्व जो मैंने संकल्प किया था कि भगवान जब हमारे घर में कोई संतान देंगे तो हम भी भगवान का पूजन करेंगे, तो अब भगवान हमें संतान दिए हैं तो हम भी भगवान का संकल्प पूरा कर लेते हैं, पूजा पाठ कर लेते हैं। तो वह बनिया बोला कि इसका जब विवाह करेंगे तब एक के बार भगवान का पूजन पाठ कर लेंगे, काहे कि खर्चा से बहुत दूर भागता था। तो बोले ठीक है, पत्नी बात नहीं काटी। कुछ दिन के बाद भगवान की कृपा से आज से 60-70 साल पहले ना लड़की का विवाह 6-7 साल में हो जाता था। 7-8 साल में लड़की का विवाह, 8-10 साल में लड़का का विवाह हो जाता था। तो कुछ दिन के बाद कंचन नगर में भाई बंधुओं के साथ खेलती हुई लड़की को देखा, जाति भाइयों के साथ विधान पूर्वक कंचन नगर में गए, बनिक पुत्र को देखा, विवाह अभागवश विवाह फिक्स हो गया, विवाह हो गया। अभागवश विवाह के समय में उस बनिया जो है भगवान का पूजन नहीं दिया तो भगवान क्रोधित हो गए और बनिया का और कोई था नहीं। तो दामाद को बोला कि हमारा इतना बड़ा साम्राज्य है, आप हमारे संग में व्यापार करिए। कुछ दिन के बाद जो है बनिया अपना दामाद को संग करके व्यापार करने के लिए जा रहे थे, तो भगवान जो है रास्ते में श्राप दिए उस बनिया को कि तू मेरी पूजा से सदा मुंह फेरता है, तुझे बारंबार दुख मिलेगा। तब इस प्रकार जो है भगवान श्राप देकर अंतर ध्यान हो गए। उधर बनिया के घर में चोरी हो गया, उधर भगवान श्राप दिए और बनिया दामाद और ससुर दोनों व्यापार करने के लिए अपना जा रहा था, बिजनेस करने के लिए। इधर घर में उधर भगवान उसको श्राप दिए बनिया को, इधर घर में चोरी हो गया। ऐसा चीज संपत्ति चोरी हुआ कि घर में एक अन्न का दाना नहीं बचा, घर का हर एक सामग्री चोरी हो गई, कुछ नहीं बचा कि वह लीलावती और कलावती बेच के भी कुछ खा सके। अभी तो लोग मदद नहीं करता है, खूब मदद करेगा 1 महीना 2 महीना 6 महीना, लोग इससे बेसी मदद करेगा नहीं करेगा मदद। तो घर में चोरी होगा, वही सब सामान जो है भगवान की माया देखिए, वही ससुर दामाद के सामने में रख दिया गया सामान को। तो पहले के समय में पुलिस प्रशासन नहीं था, एक राजा रहते थे, जैसे अभी राष्ट्रपति राजा है, हाँ, प्रधानमंत्री उसका मंत्री कह दीजिए, तो मंत्री था और सिपाही था। प्रशासन जो है सब उसका अधिकारी सब अभी जो है सिपाही, वह जो है सिपाही जो है गांव में रात में लाठी लेकर चौकीदारी करता था ना, कि ग्राम में कोई चोरी नहीं हो जाए, कुछ इधर उधर नहीं हो जाए। तो देखा वो सिपाही जो है, देखा कि ग्राम के निकट 2 चोर बहुत से धन लेकर आ रहा और कहीं कोई नहीं है, यही 2 आदमी इसके सामने बहुत सा धन पड़ल है। तो वह जाकर मंत्री को कहा कि ग्राम के निकट 2 चोर आया। मंत्री जाके राजा साहब को बोला कि ग्राम के निकट बहुत सा धन लेकर 2 चोर लाया। तो बोले राजकोष में, राज दरबार में उस चोर को हाजिर किया जाए। तब जो है सो राजा साहब बुला ने चोर को पकड़ कर ले गया। तो राजा ने जैसे उतना धन देखा ना, कुछ नहीं सुना, बोला इसको तुरंत कारागार में बंद कर दो। वह जो है बनिया ससुर और दामाद दोनों को कारागार में बंद कर दिए। बोल दे सत्यनारायण भगवान की जय।